हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सिलेबस के रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन है आपकी वो क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है पीडीएफ डॉक्यूमेंट है और मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, आप भी वहां जाके देख सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पे। सो ये 2021 और 22 का सेशन का सिलेबस है, 11th और 12th दोनों क्लासेस का मैथमेटिक्स का। वहां आपको और भी मिल जाएंगे, साइंस के भी मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आपको मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। ठीक है। सो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये 11th क्लास का सिलेबस है टर्म 1 का। इसमें 5 सेक्शन है आपके। एक है सेट्स एंड फंक्शंस, एक अलजेब्रा, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक कैलकुलस एंड एक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। उनके क्या मार्क्स रहेंगे वो भी यहाँ गिवन है आपको, मतलब जो टोटल मार्क्स हैं उनमें कितना पोर्शन किस टॉपिक का रहेगा वो भी आपको यहाँ गिवन है। ठीक है। इंटरनल असेसमेंट के आपके 10 मार्क्स लगेंगे, वो भी बताया गया है। ओके, अब सेट्स एंड फंक्शन में आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे? देखिए, सेट्स आएगा और रिलेशंस एंड फंक्शंस आएगा। तो आपकी बुक में जो गिवन है वो सिलेबस है। इसमें दो अलग से देखिए टॉपिक हैं, एक तो लॉगरिथमिक एंड वन मोर एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये बुक में आपके इस चैप्टर में गिवन नहीं है, रिलेशंस एंड फंक्शंस में। ठीक है। वैसे मैंने इनके वीडियो बना दिए हैं, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, और देख लीजिएगा। पूरी एक प्लेलिस्ट है आपके, सेट्स की भी है और रिलेशंस एंड फंक्शंस की भी है। ठीक है। सो सेट्स एंड फंक्शंस में ये दो चैप्टर हैं आपके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलजेब्रा में है ये, अलजेब्रा में आपके चैप्टर 3 है, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये चैप्टर, दूसरा सीक्वेंस एंड सीरीज, दो ही चैप्टर हैं। अब इनमें देखिए चैप्टर का नाम भी मेंशन्ड है और चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मेंशन्ड है, क्लियरली मेंशन्ड है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जो भी इसमें लिखा गया है टॉपिक वो आपको तैयार करना है। ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज के भी टॉपिक्स आपको गिवन है। थर्ड पोर्शन आपका यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए स्ट्रेट लाइंस वो आपको तैयार करनी है, और स्ट्रेट लाइंस में क्या क्या तैयार करना है वो भी इसमें गिवन है। ठीक है। ओके, फिर कैलकुलस का पोर्शन आता है तो उसमें आपको लिमिट्स की तैयारी करनी है, लिमिट्स में क्या करना है वो भी आपको गिवन है। फोर्थ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो उसमें चैप्टर आपको स्टैटिस्टिक्स तैयार करना है। ठीक है। जिसमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डेटा। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको तैयार करने हैं, बिल्कुल अलग से उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। इंटरनल असेसमेंट आपका 10 मार्क्स का है, जिसमें 5 मार्क्स आपके पीरियोडिक टेस्ट के हैं जो स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे, और दूसरे 5 मार्क्स भी मैथमेटिक्स एक्टिविटीज जो स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। टर्म 2 का भी मेंशन्ड है, बट टर्म 2 का अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि अभी टर्म 1 के एग्जाम है, तो वहीं तक लिमिट रखिए अपने आप को। ओके, अब 12th क्लास का सिलेबस। 12th क्लास का टर्म 1 का जो सिलेबस है वो है, फर्स्ट यूनिट है आपकी रिलेशंस एंड फंक्शंस, 8 मार्क्स, अलजेब्रा 10 मार्क्स, कैलकुलस 17 मार्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स। इन यूनिट्स के चैप्टर देख लेते हैं और उनके टॉपिक्स देख लेते हैं। देखिए, रिलेशंस एंड फंक्शन जो फर्स्ट यूनिट है उसमें चैप्टर है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये शोर सुन रहा होगा आपको, ये बच्चे खेल रहे हैं गली में और मैं रोकना भी नहीं चाहता खेलते हुए बच्चों को, सो थोड़ा अवॉइड कीजिए, कोई बात नहीं, बच्चे ही खेल रहे हैं। ठीक है। सो फर्स्ट उसमें रिलेशंस एंड फंक्शन और उसमें क्या क्या टॉपिक आपको तैयार करने हैं वो भी गिवन है। सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके टॉपिक डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, ये वगैरह सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। यूनिट 2 में अलजेब्रा, जिसमें चैप्टर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स ये आपको तैयार करने हैं। यूनिट 3 में कैलकुलस है, कैलकुलस में आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये आपको तैयार करना है। 5th जो यूनिट है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग और उसका चैप्टर जो है वो आपको तैयार करना है, और क्या क्या टॉपिक्स तैयार करने हैं वो भी इसमें गिवन है। ठीक है। इंटरनल असेसमेंट आपका भी 10 मार्क्स का है, वगैरह वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें है, आप पढ़ भी सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मैं आपको, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, ये टर्म 2 का है, उसके बाद तो उसको डिस्कस करने का भी कोई तुक नहीं है। दूसरा जो बात मैं बताना चाहता हूं आपको वो है कि इसने बुक्स प्रिस्क्राइब कर रखी है। देखिए प्रिस्क्राइब बुक्स में कौन कौन सी है, मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं वो है आपकी 11th और 12th की दोनों के लिए, और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो है वो बुक्स हैं आपकी, और साथ में लैब मैनुअल जो है वो बुक्स भी हैं आपकी। सो एनसीईआरटी की जो भी बुक्स हैं आपकी, उन सभी में से आपको वो क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो इन बुक्स को आपको तैयार करना है, टॉपिक उसने मेंशन कर रखे हैं तो वो आपको प्रिपेयर करने हैं। ये बुक्स अलग अलग इसलिए है क्योंकि इनमें लेवल ऑफ प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है वो भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो वो तीनों का टच मिल जाएगा आपको कि टेक्स्ट बुक में आपकी कैसी प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम्पलर में कैसी प्रॉब्लम्स हैं, और लैब मैनुअल में कैसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम्स के रिगार्डिंग भी सर्कुलर आया है सीबीएसई का। देखिए 14/10 को आया है, 14 अक्टूबर को, और इस सर्कुलर में बताया गया है कि टर्म 1 के जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होंगे। 90 मिनट का जो है वो आपका पेपर होगा। नवंबर एंड दिसंबर के पीरियड में ये एग्जाम कंडक्ट होंगे। डेट जो है वो 18th को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट दी गई है। तो ये सब्जेक्ट की लिस्ट है विद कोड्स, सब्जेक्ट्स हैं, और लास्ट में डेट शीट जो है एग्जामिनेशन की वो ये कह रहे हैं कि 18/10 को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 18 अक्टूबर को। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगा 90 मिनट्स का, और 11:30 को एग्जाम स्टार्ट होगा। रीडिंग टाइम 20 मिनट्स का मिलेगा, 15 मिनट की बजाय पहले 15 मिनट का मिलता था, तो अब 20 मिनट्स का मिलेगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है सीबीएसई में, सीबीएसई ने सर्कुलर आया है। रिजल्ट का डिक्लेरेशन कब होगा? देखिए टर्म 1 का रिजल्ट का डिक्लेरेशन जो है, आफ्टर कंडक्ट ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स कोड विल बी डिक्लेयर्ड। रिजल्ट डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि वो किसी को पास फेल कंपार्टमेंट इसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, मार्क्स जो है वो सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि फाइनल रिजल्ट बनेगा टर्म 2 के एग्जाम के बाद। क्लियर है ये बात? प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट के नंबर स्कूल वालों को लगाने होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। और ये सर्कुलर आया है बाय मिस्टर डॉक्टर संयम भारद्वाज, जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है सीबीएसई में। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। सो आई होप अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जो मेंशन्ड है उसको तैयार कीजिए, और जो बुक्स मेंशन्ड है उनमें से तैयार कीजिए। यू विल बी सक्सेसफुल, डोंट वरी। चिंता मत कीजिए, इधर उधर मत भागिए, सिलेबस आपके पास है, बुक्स आपके पास हैं, प्रिपेयर कीजिए जो जो टॉपिक्स हैं, और अच्छे से एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू।